हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, रूस की अकड़ ठिकाने लगाने का फॉर्मूला इराक के पास है। इराक के पास? अच्छा, इंडिया है क्या पता नहीं कि इराक से ऑयल ले रहे हैं। देखते हैं। इंडिया एक्सप्लोर्स बिल्डिंग लिक्विफिकेशन यूनिट्स इन इराक। मुझे तो पेट्रोल से गैर लग रहा है, पेट्रोल का ही होगा कुछ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे लग रहा है अब रशिया भी कुछ चेंज सा बदला सा नजर आ रहा है। यस। बड़ी दुखी बात है यार, पता तो होगा पर तो ऑब्वियस जैसे इंडिया यूएस के साथ ज्यादा जा रहा है। इंडिया को इतना यूएसए के साथ डूब रहा है। रशिया चाइना के अंडर जा रहा था इसलिए। मगर रशिया को ये पता है कि इंडिया का 50% आर्म्स एम्यूनिशन रशिया के हैं, तो काफी मिडिल लाइन इंडिया को ही लेनी पड़ेगी। चलो शुरू करें। रूस भले ही भारत को तेल के ऊपर डिस्काउंट देना बंद कर चुका है, लेकिन भारतीय सरकार ने इसका वो तोड़ निकाला है जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश सोच भी नहीं सकते थे। कमाल की बात यह है कि भारत ने इस बार अपने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को मैदान में उतार दिया है, वो भी ऐसे देश में जो कई मिलियन टन नेचुरल गैस को यूं ही जला के बर्बाद कर देता है। पर भारत ने इसमें एक बड़ा अवसर और रशिया का ऑल्टरनेट ढूंढ निकाला है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत को रूस की इस हरकत का पहले से पता था और इसलिए प्लान बी पे काम कई दिनों पहले से शुरू किया जा चुका था। जहां कुछ मीडिया हाउसेस रूस से मिले इस झटके को भारत की हार के तौर पे देख रहे हैं, वहीं भारत अंदर ही अंदर एक नई रणनीति पे काम करना शुरू कर चुका है। और इस बार भारत ने इराक को जो टेक्नोलॉजी देने के बारे में सोचा है उससे इराक अपनी वेस्ट गैसेस से भी करोड़ों रुपए कमा पाएगा, जिसको वो हर दिन यूं ही जला दिया करता है। स्क्रीन पे इस वीडियो में आप एक चिमनी से आग निकलती हुई देख सकते हैं। इसे गैस फ्लेयरिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम की खदानों से तेल निकालते वक्त ऐसी बहुत सी अनवांटेड और वेस्ट गैसेस निकलती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इससे पॉल्यूशन तो होता ही है, इसके अलावा एनर्जी की एक बड़ी मात्रा यूं ही बर्बाद हो जाती है। और जो हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं उसे सुन के आप हैरान होने वाले हैं। इराक हर दिन 50 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स के नेचुरल गैस को यूं ही जला दिया करता है और ये केवल एक दिन का आंकड़ा है। वहीं भारत ने 2022 से 2023 के बीच पूरे एक साल में करीबन 71 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स के नेचुरल गैस इंपोर्ट की। मतलब भारत की एक साल की डिमांड से भी ज्यादा नेचुरल गैस इराक 2 ही दिनों में जला देता है। और भारत ने इसका एक ऐसा हल निकाला है जिसको सुन के इराक खुद अब ये डील भारत से करना चाहता है। दरअसल भारत ने इराक के सामने एक प्रस्ताव रख दिया है और इसके अंतर्गत भारत इराकी ऑयल फैसिलिटीज में इस नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन की प्लांट्स लगाना चाहता है, जिससे इस वेस्ट नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके भारत सस्ती कीमतों पर भारत में इंपोर्ट कर सके। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के मुताबिक पिछले ही महीने दिल्ली में इराक और भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस मुद्दे को भारत की तरफ से उठाया गया था। ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस का लिक्विफिकेशन कोई नई टेक्नोलॉजी है और कोई भी देश इसे इस्तेमाल नहीं करता। दिक्कत यह है कि इराक के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे गैस का लिक्विफिकेशन किया जा सके। लेकिन वहीं भारत इस टेक्नोलॉजी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर चुका है और भारत ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर इराक में एक बड़ा निवेश करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि भारत अपनी कुल जरूरत की आधी नेचुरल गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसको लेकर गेल और पेट्रोनेट एलएनजी कई सालों से दूसरे देशों में गैस लिक्विफिकेशन प्लांट लगाने की जीतोड़ कोशिशों में लगे हैं। भारत की एनर्जी डिमांड में नेचुरल गैस का भी केवल 6% हिस्सा है, लेकिन 2030 तक इसे बढ़ा के 15% तक करने का टारगेट रखा गया है। यूरोप के कई देश अपनी एनर्जी डिमांड का मेजर हिस्सा नेचुरल गैस से पूरा करते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस लिक्विड पेट्रोलियम से न केवल सस्ती होती है बल्कि एनवायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचाती है। दुनिया के कई देशों में गैस फ्लेयरिंग को रोकने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन एक डेटा के अनुसार अकेले 2021 में पूरे विश्व में 143 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस को यूं ही जला दिया गया था। ये इतनी गैस है कि जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स की कुल सालाना जरूरत को पूरा कर सके। खैर, भारत के पास टेक्नोलॉजी है तो इराक के पास नेचुरल गैस का बेशुमार खजाना, और भारत इसी का इस्तेमाल अब उन देशों के खिलाफ करना चाहता है जिनके आगे हर महीने भारतीय सरकार को पेट्रोलियम के लिए झुकना पड़ता है। और इन देशों की लिस्ट में शायद अब रशिया भी आ चुका है, क्योंकि जिस तरह चाइना को डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल देने के साथ भारत को मिले डिस्काउंट में गिरावट देखी गई है, भारत जाहिर तौर पर अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अलावा एनर्जी जनरेशन में नेचुरल गैस का इस्तेमाल भारत में काफी बड़े लेवल पे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कोयले पे काफी बड़ी डिपेंडेंसी बनी हुई है और इसी को खत्म करने के लिए ही नेचुरल गैस के बड़े भंडारों की खोज न केवल भारत बल्कि विदेशी जमीनों पे भी शुरू हो चुकी है। वैसे ये बात तो तय है कि जब इराक में भारत ऐसी गैस लिक्विफिकेशन प्लांट को इंस्टॉल कर देगा तब इराक को पैसे कमाने का एक और जरिया मिल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि इसी के साथ बाकी देशों की तरह इराक भी भारत के लिए नेचुरल गैस की कीमतों को ऊपर नीचे करना शुरू करेगा, जिससे भारत को आगे चल के परेशानी हो सकती है। इससे हमारा मानना यह है कि अगर ऐसी कोई भी डील फाइनलाइज हो जाती है तो भी इराक के साथ कम से कम 25 साल तक की लॉन्ग टर्म डील साइन करने की जरूरत है, जिससे इतने समय में भारत ऐसे एनर्जी सोर्स पर स्विच कर सके जिसे भारत में आसानी से बनाया जा सकता हो। हमसे सहमत है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।
इससे दिख रहा है वाकई में रशिया ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं और पहले से इंडिया को पता था। इंडिया उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा था। जैसे से इंडिया जो है डाइवर्सिफाई करेगा अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सप्लायर्स, रशिया भी वही काम करना पर इंडिया को करना पड़ रहा था क्योंकि रशिया धीरे धीरे चाइना की साइड जा रहा था, तो इंडिया को दिख रहा था, तो इसलिए इंडिया को भी करना पड़ा है। तो ये नहीं है कि इंडिया ने पहले किया है, रशिया ने पहले किया फिर इंडिया ने किया, हम तो यही बोलेंगे। पर देख लो हमारे पास इंतजाम तो बड़े, मैं तो उस पर बड़ी इंप्रेस्ड हुई हूँ कि इराक के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं जो इंडिया ने उसके ऊपर जो कह रहे हैं। देखिए इराक को तो फायदा हो जाएगा, चलो ठीक है, उसको तो बड़ा फायदा हो रहा है, उसकी वेस्ट नहीं होगी, सारा तो उसी को फायदा हो रहा है, सारा होप यही होगी कि ये सब यूनिट के बाद और कल को वो हम ही के ऊपर चढ़ेगा और हम ही को तंग करेगा। होप तो यही है कि ये सब लेने के बाद इराक के चलो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आपको डिस्काउंट करता हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको नेचुरल गैस दे रहा हूँ क्योंकि बच गई है मेरी, मैं डिस्काउंट करता हूँ, उसे फ्री में देनी चाहिए। ठीक है, इंडिया जो है बेच पा रहा है, एक्सपोर्ट कर पा रहा है अपना लिक्विफैक्शन यूनिट्स को, क्या करना तो चाहिए पैसा था? बना रहे हैं, मगर वो लोग जो है जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो और भी गेम खेल सकते हैं, कर सकते मगर अभी के लिए ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कमाई हो रही है, मगर मुझे पता नहीं ये टेक्नोलॉजी जो है ये देनी चाहिए कि किसी को नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। मैं बताऊँ क्या करना चाहिए था, उनसे डील करनी चाहिए थी, हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, हम तुम्हारे से जो भी चीज़ है ये खरीदेंगे और हम अब इस प्लांट में तुम्हारे धरती पे उसको करके फिर हम वो हमारी हो गई, हमने तो खरीदी है, हम उसको यहाँ बनाएंगे और ले जाएंगे, हम तुमसे खरीद के ले जाएंगे। देखिए इसमें काफ़ी न्यूज़ आ रही है रशिया के बारे में कि रशिया ने जो डिस्काउंट जो है चाइना को रखा, हाँ वही तो प्रॉब्लम है। अब मेरे को ये देखना है कि लोग जो बहुत ही भक्त थे रशिया के क्या बोलते हैं। भैया बताओ, आप लोग कह रहे थे ये तो रशिया के भक्त थे वो क्या कंफर्म न्यूज़ नहीं है। चलिए एक और आगे न्यूज़ इन्होंने भी भाई साहब ने इसलिए तो 2 बार ही हो गई, 2 न्यूज़ 2-3 बार हमने सुन चुका है इसके बारे में कि रशिया ने जो है ख़त्म कर दिया, तो इससे क्लियर हो गया कि रशिया जो है अब चाइना की गोदी में बैठ चुका है और unless and until you turn ले लो फिर से कह के U-turn लेना नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं यूक्रेन के साथ वॉर में लगे हुए वो तो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, वो तो जाएंगे और जैसे इंडिया के साथ कर लिया अब तो और ज्यादा जाएंगे। करोड़ों का पैसा लगता है किसी वॉर करने में, वो डेली वॉर कर रहे हैं, डेली वॉर हो रही है, डेली उनका पैसा बहुत जा रहा है, उनके आर्म्स एम्यूनिशन के जितने सेव रखा हुआ था वो भी खत्म होते जा रहे हैं, बैंकरप्सी आ रही है, गरीब हो रहे हैं, करते जाओ 1-2 साल और करोगे पूरे बैंकरप्ट हो जाओगे और फिर तो पूरा चाइना की गोदी में बैठे रहेंगे। तो फिर तो पूरा चाइना जो बोलेगा उठो उठो बैठो बैठो। किसी को भी समझ आना चाहिए कि जरा सी लैंड के लिए तुम अपनी कंट्री को बैंकरप्ट कर रहे हो, जो भी अटैक किया है तुम्हें लैंड अगर मिल भी जाती है 1/3 मिल भी जाती है तो उसके लिए तुम पूरे बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर क्या है, फिर यूक्रेन फिर अटैक करके वापस ले लेगा। अभी यूक्रेन जो है कोशिश कर रहा है कि नेटो में आने के लिए, और आज ही न्यूज़ आई थी कि सभी लोग कह रहे हैं कि पहले यूक्रेन को दिखाना पड़ेगा कि काउंटर ऑफेंसिव में कैसे वो जीतता है, उसके बाद नेटो में आएंगे, क्योंकि नेटो वाले भी चाहते हैं कि हम सीधा ऐसे किसी को नहीं हेल्प कर सकते, पहले खुद अपना पावर दिखाओ कि तुम्हारे में दम है कि नहीं है, तुम्हें जो भी हेल्प मिल रही है। तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या है, वर्ल्ड वेट कर रहा है कि दोनों आपस में यूक्रेन और रशिया लड़ते रहें, रशिया पूरा बैंकरप्ट हो जाए, फिर देखेंगे क्या होता है, और फिर चाइना के पास जाएगा। रशिया ने वैसे बहुत गलत स्टेप ले लिया था ये लड़ाई छेड़ के, क्योंकि नुकसान इस जमाने में कौन करता लड़ाई, नुकसान उसको होना था। देख लो बाकी सब उनको यूक्रेन को तो सपोर्ट मिल ही जा रहा है, यूक्रेन के ऊपर सैंक्शंस और सब हो गए हैं, वो बेचारे वो नीचे जाता जा रहा है। पूरा वर्ल्ड ने अपने सप्लाई चेन को राइल कर दिया, मतलब ये हो जाएगा कि 2 जगह वॉर हो रही है, पूरे वर्ल्ड को फर्क ही नहीं पड़ने वाला। स्टार्टिंग में फर्क पड़ा था, सभी ने अपने अपने कार्यक्रम दिए, वहाँ पे वो रिन्यूएबल एनर्जी लेके आ गए पूरे यूरोप वाले कि हमारे को ऑयल नहीं भरा, ले आओ, सप्लाई चेन के पंगे पड़ते, सेमीकंडक्टर नहीं हो रहे थे। अब यूएस जो है सेमीकंडक्टर्स कहाँ बना रहा है, इंडिया में बना रहा है और अपनी खुद की दर्जे बना रहा है। तो हर मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस वॉर से, धीरे धीरे हर कंट्रीज मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। नेट रिजल्ट ये होगा कि सारी कंट्रीज में खुशहाली आएगी, वो आपस में लड़ते रहेंगे और डूब जाएंगे। दोनों का होगा। यूक्रेन तो वैसे ही तबाह हो चुका है, अब रशिया का होगा कि भैया बुरे हाल हो जाने हैं वहाँ पे भी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।